अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या? मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा, संचित नांदल चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए, अगर सीधा मुकाबला होता था बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता था। ये है बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जो आजकल कुछ भी कहते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं, क्योंकि ग्रोवर साहब आजकल राजनीति की भीतर की परतें खोलने वाले बयान दे रहे हैं। अब फिर से मनीष ग्रोवर साहब ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। मनीष ग्रोवर मंच से साल 2018 में हुए मेयर चुनाव का जिक्र करके ये कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी के मनमोहन गोयल को जितवाने के लिए इनेलो से संचित नांदल को चुनाव लड़वाया और तब जाकर मनमोहन गोयल जीते। तो वहीं मनीष ग्रोवर के इस बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि भाजपा के पूर्व मंत्री का एक कबूलनामा सुनिए। साफ साफ कह रहे हैं, कांग्रेस व हुड्डा साहब को हराने के लिए हम इनेलो से मिलकर लड़ते हैं। ये भाजपा की रणनीति। दो बातें साफ बोल रहे हैं। पहली बात, भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा करने की साजिश करती है। दूसरी बात, इनेलो भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। दीपेंद्र हुड्डा एक्स प्लेटफॉर्म पर मनीष ग्रोवर की वीडियो साझा करते हुए आगे लिखते हैं कि भाजपा सिर्फ यंत्र तंत्र व षड्यंत्र से सत्ता पर काबिज होती है, व्यापक जन भावना से नहीं। अब लगे हाथों जरा सुन लीजिए मनीष ग्रोवर साहब ने भरे मंच से क्या कहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनमोहन गोयल जी, कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री सीताराम सदेवा। क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर है, मैंने कहा कि अगर मनमोहन गोयल को जिताना है तो कुछ ना कुछ सीधे वोटों से हम नहीं जीत पाएंगे। हमारी हार निश्चित, क्योंकि मुकाबला हमारा सीताराम से नहीं था, मुकाबला हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस टाइम सतीश नांदल इंडियन नेशनल लोकदल में थे, परंतु मेरी मित्रता थी। मैंने कहा सतीश नांदल जी आपका टारगेट क्या है? क्या समझा नहीं? वो बोले, मैं क्या वो टिकट दे रहे थे रेलवे रोड पर किसी जैन समाज को। जब मेरे कानों में बात गई, मैं सतीश नांदल जी का जो आपका टारगेट है मेरा टारगेट, हम फेल हो जाएंगे। अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या? मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता नगर निगम में 10-12 गांव पड़ते हैं जो वोट मिल नहीं सकते थे। तो उस समय सतीश जी को कहा कि अपने बेटा सचिन नांदल को चुनाव लड़ाओ। कहता पागल है क्या मैं चुनाव लड़ा? कहां जीत पाऊंगा? मगर नेता बन जाएगा, हार जीत की कोई बात नहीं। संचित नांदल चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। ये बात राजेंद्र जी कहां गए? सुन रहे हो ना? हाँ। संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए, अगर सीधा मुकाबला होता था बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता था। और आज मैं सतीश नांदल का धन्यवाद भी किया और हमने 15,000 वोटों से जीते। आज सतीश नांदल को हम इंडियन नेशनल छोड़कर उसके परिवार को पूरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया। इसलिए अपने से दिल से जो काम मिलता है, दिल से जनता का सेवा करनी है, टूटे मन से नहीं। अगर पार्टी की सेवा करनी है तो टूटे मन से नहीं, दिल से करते हैं। हमारे नेता अटल जी कहते थे, छोटे मन से काम आगे नहीं बढ़ता, बड़े मन से काम आगे बढ़ता है। इसलिए जहां भी लगे छोटे मन से नहीं बड़े मन से काम करें तो वो काम आगे बढ़ता है। और अग्रवाल समाज छोटे मन से नहीं
तो वहीं मनीष ग्रोवर का ये बयान तो राजनीति की परतें खोलने वाला बयान माना जा रहा है, लेकिन इस बयान पर अभी तक किसी भी भाजपाई और इनेलो नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी नेता और इनेलो नेता की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस की ओर से इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, तो वहीं इनेलो की ओर से भी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। तो वार पलटवार के इस दौर के बीच में मनीष ग्रोवर ने एक और बयान दे दिया है। अब देखना होगा इस बयान पर नेताओं की क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। आपका खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।